तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी। तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको हमको बताना है। तो यहाँ पर दो लॉ होते हैं, एक केसीएल होता है और केवीएल होता है। एक करंट के बारे में बताता है, एक वोल्टेज के बारे में बताता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ है उसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, केसीएल भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। तो इस तरह से इसका तीन नाम हो गया, फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स का, जंक्शन रूल और केसीएल। ये क्या कहता है? एट एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन द सम ऑफ द करेंट्स इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स लीविंग फ्रॉम द जंक्शन। तो जंक्शन समझते होंगे, जैसे रेलवे का जंक्शन होता है, एक जगह बहुत सारी जो ट्रेन्स के रूट होते हैं वो मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, इस पॉइंट पर कुछ करंट यहाँ से एंटर कर रहा है इस तरह से, और कुछ करंट इससे निकल रहा है, लीव कर रहा है, ये लीविंग करंट्स हैं। इसको मान लेते हैं I1, ये हो गया I2, ये I3, ये हो गया I4, I5, I6 और I7। तो इस जंक्शन में जितना करंट एंटर कर रहा है उसका सम और जितना करंट यहाँ से लीव कर रहा है उसका सम क्या होता है? इक्वल। जैसे इनका पूरे करंट का सम यदि 10 एम्पियर है एंटर करने का, तो निकलने वाले जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनका यदि हम सम कर देंगे पूरे करंट का, तो वो भी कितना होगा? 10 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर है कि एट एनी इलेक्ट्रिकल circuit at the junction that sum of entering current is equal to the sum of leaving current। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, अब इसकी वर्डिंग भी कर सकते हैं। एट एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन, ये इसको बोलते हैं सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ लीविंग करेंट्स। अब हम देख लेते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ये किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ये बताता है कि किसी जंक्शन पर करंट आएगा तो जाएगा कैसे, है ना। जंक्शन क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे करंट्स मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, फिर से देख लेते हैं, ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई करंट है, मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, और यहाँ से जो इस जंक्शन में करंट और आ रहा है वो कितना है? 3 एम्पियर का। इसका आप टोटल करेंगे तो कितना हो गया? 5 एम्पियर हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से करंट लीव कर रहा है, तो इधर करंट लीव किया 1 एम्पियर का, इधर कर दिया 2 एम्पियर का, इधर कर दिया 1 एम्पियर का, और फिर से यहाँ चला गया कितना? 1 एम्पियर का। तो यदि आप इनका टोटल करेंगे तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 एम्पियर होना चाहिए। तो यही है, एट एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ लीविंग करंट। और उसको सिंपली यदि आपको वर्डिंग करना है तो इस फार्मूले को ध्यान रखना है। ये फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? सम। ये एंटरिंग और आई माने हो गया करंट, तो सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ लीविंग करंट एट द इलेक्ट्रिकल जंक्शन इज इक्वल। ये क्या कहलाता है? इसका जंक्शन रूल, या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ। अब इसका हम सेकेंड लॉ देखते हैं। तो सेकेंड लॉ आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या है? इसको हम सेकेंड लॉ भी कहते हैं, इसको लूप रूल भी बोलते हैं, और ये केवीएल भी कहलाता है ना। अब लूप का मतलब होता है एक क्लोज सर्किट, एक घेरा हो जो आकर के वहाँ क्लोज हो जाए। जैसे मैं यहाँ से राउंड लगा करके आऊँ और यहीं पर फिर खड़ा हो जाऊँ, तो जो मेरा पाथ बना वो पाथ एक तरह का लूप कहला गया। ऐसा लूप क्या कहलाया? क्लोज्ड लूप कहला गया। ठीक है, तो इसको लूप रूल भी बोलते हैं क्योंकि ये क्लोज्ड लूप के लिए लगता है। फिर इसको केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। और इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर हम वोल्टेज की बात करते हैं, पिछले वाले में हम करंट की बात करते थे, तो उसको केसीएल कहते हैं। अब ये क्या कहता है? तो ये है द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप
इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज़ ज़ीरो। ये कहता है कि जो डिफरेंट पार्ट में पोटेंशियल चेंज हो रहा है और जो हम उसको पोटेंशियल सेल का दे रहे हैं, है ना, तो उनका पोटेंशियल का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। कोई सर्किट है, मान लीजिए यहाँ पर हम ये सेल लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पर जो सेल है ये 10 वोल्ट का है। अब ये पूरे सर्किट में यदि यहाँ पर देखें, ये एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस ये है, और भी इसी तरह से हैं, तो यदि मान लीजिए ये 3 वोल्ट यूज कर रहा है और 7 वोल्ट यूज कर रहा है ये, तो इसका सम और इसका सम क्या होगा, ज़ीरो। क्योंकि ये ले रहा है तो हम इसको माइनस लेंगे, ये दे रहा है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। या कह सकते हो किसी को भी प्लस माइनस ले सकते हो, इसका हम प्लस लेंगे तो इसका क्या ले लेंगे, माइनस। तो मतलब ये +10 हो गया, ये -10 हो गया, तो टोटल जो इसका पोटेंशियल होगा सर्किट का क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल है अक्रॉस द रजिस्टर, ये रजिस्टर कहला गया, रेजिस्टेंस कहला गया, तो द सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर एंड द सेल्स इन ए क्लोज्ड सर्किट इज ज़ीरो। तो ये सर्किट के हिसाब से अपने को समझ लेना है। यहाँ भी देख सकते हैं ये, है ना, ये इसको हम बोलेंगे क्या, सम ऑफ, इसको बोलेंगे पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर। V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो इसको पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर एंड सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ज़ीरो इन द क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट बोलना जरूरी है, या शुरू में लिख सकते हो क्लोज्ड सर्किट। तो इस तरह से ये इसका कौन सा लॉ हो गया, सेकेंड लॉ। तो ज़्यादा आप इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द सेल इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या कहलाया, इसका सेकेंड लॉ कहला गया, ठीक है। तो इस तरह केसीएल और केवीएल दो लॉ होते हैं किरचॉफ के, और इसका यूज क्या है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसमें हम करंट फाइंड कर सकते हैं और उसमें अलग अलग पार्ट्स में इसका पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी देखना है कि जो जंक्शन रूल होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। तो इसका मतलब है करंट क्या कहलाता है, चार्ज का फ्लो कहलाता है। तो जितना चार्ज किसी जंक्शन पर एंटर करता है उतना ही चार्ज जंक्शन से क्या करता है, लीव करता है। इसका मतलब ना तो चार्ज वहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है और ना ही चार्ज वहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ये चार्ज के कंजर्वेशन के अकॉर्डेंस होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जंक्शन रूल इज अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ, अब नीचे लिख दिया मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। तो आपको क्या वहाँ पर चूज करना है, चार्ज कंजर्वेशन। जो इसका सेकंड लॉ होता है जिसको हम लूप रूल बोलते हैं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये दोनों, फर्स्ट लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।